ये सवाल शायद प्रकृति के हर प्रेमी के मन में उठता होगा कि आखिर कुछ जीवों के सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां इतनी अनोखी क्यों होती हैं। हाथी के बड़े बड़े कान, तितली के एंटेना जो नजदीक से नर्म रोए जैसे नजर आते हैं, सांप की दो मुही जीभ और मगरमच्छ जैसों को क्या, जिनकी खाल के सेंसर सेल पर बहुत कम ध्यान जाता है। अब कुदरत ने इन्हें यह खासियतें सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं दी होंगी ना। असल में इन जीवों के ये सेंस ऑर्गन्स जैसे हैं, जहां हैं, जिस आकार प्रकार के हैं, उसका एक मकसद है। हमारी तरह ये जीव भी अपनी सेंसेस या इंद्रियों की बदौलत ही आपस में बात करते हैं, अपना रास्ता खोजते हैं, खतरों से बचते हैं और सबसे बढ़कर अपना खाना तलाशते हैं। जब आप देखेंगे कि कुछ जीवों की सेंसेस हमसे कितनी बेहतर हैं, तो ताज्जुब करेंगे कि हम इंसान आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर क्यों बने हुए हैं। जीवों की ऐसी ऐसी सुपर सेंसेस हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवों की उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियों के इस एपिसोड में हम जंगली जीवों के एहसासों को छुएंगे, यानी उनकी चर्चा करेंगे। छुएंगे कहना बेहतर है, क्योंकि इंसानों की तरह जीव भी हर रोज हर तरह छुअन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। सुख और दुख के बीच की रेखा बहुत बारीक होती है और मालूम ना हो तो ये फर्क जानलेवा हो सकता है। चींटी काटे तो त्वचा पर होने वाला उसका एहसास और भी कुछ बताता है, या सही एहसास एक भूखे भूरे भालू की एक फिसलनी भरी सामन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। छुअन जीवों को दबाव, गर्मी, सर्दी, हवा और हाँ, पीड़ा से भी चौकन्ना रखती है। उन्हें भोजन पकड़ने, पंजों में चीजों को दबाए रखने और साथ ही रास्ता ढूंढते हुए संपर्क बनाए रखने में भी मदद करती है। छुअन के रिसेप्टर्स, जिनमें शारीरिक बाल भी शामिल हैं, दिमाग को स्पर्शी एहसास के बारे में जानकारी देते हैं। इन रिसेप्टर्स के दो मुख्य दर्जे हैं, मैकेनोरिसेप्टर जो हरकत को पहचानते हैं और थर्मोरिसेप्टर जो तापमान पर प्रतिक्रिया करते हैं। अफ्रीका सवाना के फैले हुए मैदानों पर एक जीव अपनी संवेदनशीलता के लिए मशहूर नहीं है, जबकि उसे होना चाहिए। आखिर हम जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े जीवित स्तनपायी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो प्रतिदिन कम से कम 90 किलो आहार खा जाता है और जिसकी त्वचा उसके शरीर पर कवच का काम करती है। लेकिन इसके विशाल आकार, इतनी मोटी त्वचा या इतने ज्यादा आहार से धोखा न खाइए। अफ्रीकी हाथी और इनके भारतीय रिश्तेदार खासे संवेदनशील जीव हैं। ये ऐसे बुद्धिमान जीव हैं जो पेचीदा सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, जैसे चाहत दिखाना, आपसी देखभाल, आवाज के साथ संवाद करना और खेलना। लेकिन ये सही अर्थों में और वैज्ञानिक दृष्टि से असली संवेदनशील प्राणी हैं। चलिए देखते हैं इसकी 1.5 इंच की मोटी त्वचा हल्की सी हल्की छुअन को भी कैसे महसूस कर लेती है। और अगर हाथी के शरीर का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा छुअन के प्रति संवेदनशील है तो वो है इसकी सूंड। वैसे बुनियादी रूप से ये खाना ढूंढकर उसे मुंह तक ले जाने के काम आती है। हाथी शाकाहारी होते हैं और इनकी सूंड लगातार काम में लगी रहती है।
ताकत और संवेदनशीलता में ये आश्चर्यजनक तौर पर बेजोड़ हैं और 225 किलो से भी ज्यादा भारी चीजों को उठा सकते हैं। लेकिन इनकी सूंड छुअन के प्रति इतनी संवेदी है कि 0 से 0.1 तक के दबाव को भी आराम से पहचान लेती है। सूंड के सिरे पर उगे छोटे छोटे बाल भी कुछ हद तक इस संवेदनशीलता के लिए जिम्मेदार हैं। पसीनियन कॉर्पस्कल कहलाने वाली ये कोशिकाएं हल्के से हल्के कंपन को भी महसूस कर लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि पसीनियन कॉर्पस्कल प्रकृति में और भी जगह पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए इंसानी उंगलियों के सिरे पर, हाथी की सूंड पर ये लगातार काम में आती रहती हैं, क्योंकि सूंड सिर्फ खाना ढूंढने का काम ही नहीं करती बल्कि सामाजिक काम भी करती है। ये दुलारने, टहोका देने, झुंड के अन्य सदस्यों को टहोका देने और प्रजनन काल में भी काम आती है। पुरानी कहावत है कि आप मेरी पीठ खुजलाओ और मैं आपकी खुजलाऊं। सामाजिक जीवों में एक दूसरे को संवारने का काम बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक माना जाता है। सिर्फ एक दूसरे की देखभाल करने के लिए ही नहीं बल्कि संबंध बनाने के लिए भी। जंगल में कंगारू माँ और उसके बच्चे जोई के आपसी संबंधों से ज्यादा मजबूत कोई और संबंध नहीं है। ये नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के पेट से उस पर बनी थैली में चढ़ जाता है और 6 महीने तक वहीं रहता है। कंगारू शुरू से ही गहरी घनिष्ठता के आदी होते हैं। मजेदार बात यह है कि कंगारू के दल को मॉब कहा जाता है और इस मॉब में शामिल करने से पहले नए सदस्य को सूंघा भी जाता है और नाक से नाक भी रगड़ी जाती है। उसके बाद आपसी संवारने और छूने छुआने का सिलसिला बेरोक टोक चल पड़ता है। लेकिन कंगारू नाराज हो जाए तो लड़ने पर भी उतर आता है। एक खास तरह की लड़ाई जो देखने में बॉक्सिंग जैसी लगती है और इस शिशुधानी प्राणी का एक खास तरीका भी है। ये वो पल होता है जब कंगारू की छुअन का एहसास पीड़ा का एहसास बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बाहरी बियाबान इलाके से हजारों मील दूर सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, जहां एक और स्तनपायी छुअन के जरिए परिवार और झुंड में संबंध मजबूत बनाकर रखता है। ज़ेबरे हजारों के झुंड में रहते हैं, पर इनकी पहली वफादारी अपने पारिवारिक दल के प्रति होती है, जिसमें 5 से 20 तक सदस्य हो सकते हैं। ये संबंध सालों तक चलते हैं और ये बंधन बहुत मजबूत होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक सदस्य खो जाए या उम्र या जख्म के कारण छूट जाए
तो बाकी सब ज़ेबरे अपने खोए हुए साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं और अपनी रफ्तार उसके मुताबिक कर लेते हैं। इन संबंधों को जो चीज मजबूत बनाती है वो है एक दूसरे को संवारना, दुलारना। देखने में ये बहुत मजेदार लगता है जब ज़ेबरे साथ साथ कतार में गर्दन से गर्दन, गाल से गाल मिलाकर खड़े होते हैं और एक दूसरे की गर्दन के बालों को कुतरते हैं। स्तनपाइयों की त्वचा के संवेदी रोएं छुअन के एहसास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर हम छोटे जीवों की तरफ मुड़ें तो यही चीज हमें एराक्निड जीवों जैसे कि मकड़ियों में भी मिलती है। ये छोटी सी गंभीर दिखने वाली चीज ट्रैपडोर मकड़ी है। ये अपने शरीर के बारीक संवेदी बालों द्वारा कंपन को महसूस कर लेती है। ट्रैपडोर मकड़ियां अपने नाम के अनुकूल घात लगाकर शिकार करती हैं, मतलब इंतजार में रहती हैं। ये तब तक इंतजार में रहती हैं जब तक इन्हें कंपन महसूस ना हो जाए। फिर ये शिकार पर टूट पड़ती हैं और खेल खत्म हो जाता है। और वीवर मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जरा अलग तरीका इस्तेमाल करती है, लेकिन काम बिल्कुल सही तरीके से करने के लिए ये भी अपनी छुअन के एहसास पर निर्भर करती है। नजर कमजोर होने के कारण इसे ऐसा करना ही पड़ता है। इतनी चतुराई से बुने हुए ये जाल सिर्फ शिकार फंसाने के लिए ही नहीं होते, ये अपने काम को प्रभावशाली ढंग से करती हैं। और वीवर का जाल भावना और छुअन के एहसास के लिए भी बुना जाता है। लेकिन शायद मकड़ी की छुअन के एहसास का सबसे अजीबोगरीब इस्तेमाल ललचाकर शिकार को फंसाने के लिए इतना नहीं होता जितना कि सुरक्षित मिलन करने के लिए होता है। जैसा कि बहुत से एराक्निड जीवों के साथ होता है, फनल वेब मकड़ियों में नर का आकार मादा से बहुत छोटा होता है। जब नर मादा से संगम करना चाहता है तो सफल होने के लिए उसे संभावित खतरनाक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। एक तो अगर उसने मादा को अचानक चौंका दिया तो वो इस बेचारे प्रेमी को खा जाएगी और प्रेम कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नर बिना आक्रामक हुए उसका शरीर अपनी टांगों से सहलाए, जिसे इंसानी भाषा में हम पीठ की मालिश करना कह सकते हैं, तब ज्यादा करीब जाने पर तुरंत ही मादा द्वारा उसे मारकर खाए जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बल्कि इस भाग्यशाली नर को मादा के साथ कई बार संगम करने का अवसर भी मिल जाता है, जिसके बाद मादा को लगता है कि अब बहुत हो गया और फिर भूख भी तो लग रही है।
बिच्छुओं की बात करें तो इनका डंक इनके दुम में होता है, और अगर कभी आपने इस डंक की छुअन महसूस की तो फिर आप कुछ और एहसास करने लायक रहेंगे ही नहीं। रेत पर रेंगते हुए ये बड़े बालदार बिच्छू रेगिस्तानी बिच्छू कहलाते हैं। इन बिच्छुओं का भी वैसा ही लंबा शरीर होता है, वही टुकड़ेदार दुम, और हाँ, वही जहरीला डंक। दुम की नोक पर इनकी 4 जोड़ी टांगे होती हैं और एक जोड़ी पेडिपैल्प नामक उपांग, जो बहुत कुछ लगते तो पंजों जैसे ही हैं, पर काम चिमटियों की तरह करते हैं। शिकार पकड़ने और सुरक्षा के लिए ये बहुत बढ़िया रहते हैं। ना सिर्फ ये साइंस फिक्शन की हर फिल्म के कीड़ों के सामान्य औजारों की तरह दिखाई देते हैं, ये वैसे भी बहुत पेचीदा उपकरण हैं। इन पर उगे बारीक संवेदी बाल हवा में होते हुए कंपन को भी महसूस कर लेते हैं, और इनकी टांगों के किनारों पर के सूक्ष्म अवयव जमीन का कंपन महसूस कर लेते हैं। आखिर में पेट के निचले नरम भाग पर छुअन महसूस कर लेने वाले कवच जैसे संवेदी अंग बिच्छू के शस्त्रागार को पूरा करते हैं। पेक्टाइन्स नामक कंघी के आकार वाले इस सेंसर के दांते अलग अलग सतहों के कंपन और बनावट के बारे में पता लगाकर अंदाजा लगा लेते हैं। बालों के सेंसर हर आकार के होते हैं, बारीक से बारीक और बड़े से बड़े तक। अफ्रीका के घास के मैदानों में शिकार पर निकले हुए इस चीते की साफ साफ नजर आने वाली मूंछें संवेदी बालों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मूंछें, जिन्हें लोम भी कहते हैं, अपने धारक को वातावरण के बारे में खास संवेदी सूचना देती हैं। मूंछ के एक एक बाल की जड़ हजारों नर्व रिसेप्टर्स से जुड़ी हुई है। मतलब जीव किसी भी इलाके, हवा या पानी में होते हुए सूक्ष्मतम कंपनों को महसूस करके अपना रास्ता ढूंढ सकता है। इसमें शक नहीं कि ये चीते के बहुत काम आती हैं, लेकिन चीते दिन में ही शिकार करते हैं। वैकल्पिक संवेदी यंत्र की तरह मूंछों का असली फायदा उठाते हैं रात में शिकार करने वाले जीव, जिन्हें छिपने की और सटीकता की जरूरत होती है। बाघ से ज्यादा अच्छा उदाहरण किसी और विडाल की मूंछों का नहीं हो सकता, शायद क्योंकि यह रात का सबसे शानदार शिकारी है। बाघ के चेहरे पर दोनों तरफ 30-30 मूंछें होती हैं, मतलब करीब 30,000 नर्व रिसेप्टर। ये बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, इतनी कि हवा की तरंगों में होते हुए कंपनों के बदलाव को भी महसूस कर लेती हैं। आकार की तुलना करें तो बाघ की मूंछें सब विडालों से चौड़ी हैं, उनके शरीरों से भी चौड़ी। अफसोस की बात है कि यह भी एक कारण है कि चोर शिकारी इस शानदार जीव का शिकार करते हैं।
आधी दुनिया और सागरों की दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई सी लायन अपनी मूंछदार सुंदरता के लिए मशहूर हैं। असल में यूनिवर्सिटी द्वारा चलाई गई एक वेबसाइट पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सी लायन की आदतों के अध्ययन को समर्पित है। इसका नाम है विस्कर पेट्रोल। लेकिन इनके चेहरे के ये बाल सजावट के लिए नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलियाई सी लायन के जमीन पर चले आने पर इनकी कोई खास भूमिका होती है। हाँ, इनकी मूंछें अपना कमाल दिखाती हैं जब ये ऑस्ट्रेलियाई सी लायन पानी के नीचे जाते हैं, समुद्र तल के करीब। स्क्विड, मछली, ऑक्टोपस, लॉबस्टर या छोटी छोटी शार्कों वगैरह का शिकार करते समय ऑस्ट्रेलियाई सी लायन आंखें बंद कर लेते हैं और सब कुछ अपनी मूंछों से महसूस करते फिरते हैं। असल में सी लायन की मूंछें एक बेहद संवेदनशील हाइड्रोडायनामिक रिसेप्टर सिस्टम है। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि जब मछली या किसी भी अन्य स्वादिष्ट आहार की हरकत पानी में मामूली सा भी कंपन पैदा करती है तो ये उसे महसूस कर लेती हैं। जिस जीव का सी लायन खास शिकार करता है वो है ऑक्टोपस। लेकिन ऑक्टोपस भी छुअन के प्रति अति संवेदनशील इंद्रियों से लैस होते हैं जो इन्हें पकड़ में आने से बचने में मदद करती हैं और वो अपना शिकार ढूंढने में लग जाते हैं। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में ये कल्पना लोकप्रिय हो गई है कि ऑक्टोपस बहुत समझदार जीव हैं। ये एक लौता बिना रीढ़ वाला जीव है जो औजारों का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए ये सीपियां इकट्ठी करके शरीर पर कवच की तरह उनका इस्तेमाल करता है। सुना है कि ऑक्टोपस बेहतर आहार के लोभ में अपने एक्वेरियम से निकलकर दूसरों के इलाकों में चले जाते हैं। यहां तक भी हुआ है कि ऑक्टोपस मछुआरों की नाव पर चढ़ गए और वहां जमा किए हुए केकड़े लेने के लिए उन्होंने नाव का होल्ड खोल दिया। पर ये सब वो करते कैसे हैं? वो बुद्धिमान होते होंगे बेशक, पर वो ज्यादातर अपनी छुअन की संवेदनशीलता का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां दिखाया गया ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अक्सर प्रशांत और हिंद महासागर के तटों के तालों और मूंगों की चट्टानों पर पाया जाता है। अपनी प्रजाति वालों की तरह इनकी भी 2 आंखें और 4 जोड़ी बाहें होती हैं। हर बाह पर सफेद से रंग के सकर की 2 कतारें होती हैं जो स्वतंत्र रूप से हिलडुल सकती हैं। और हजारों छोटे छोटे सकर ऑक्टोपस के शरीर पर होते हैं और हर सकर के मुख्यांश पर 10,000 न्यूरॉन्स होते हैं जो हल्की से हल्की छुअन और स्वाद को पहचान लेते हैं। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अपने शिकार को पकड़कर ऐसा जहर उगलता है जो साइनाइड से भी 1000 गुना ज्यादा जहरीला होता है। यकीनन आप इसके आसपास भी भटकना नहीं चाहेंगे।